मुझसे भी अधिक चाकरी को है भरत आपका दासी यहाँ। दुख क्या है बन जा रहा एक दूसरा पुत्र है पासी यहाँ। ये सच है पर एक भी वही क्यों बन को जाए। लगी सोचने उसी क्षण माता उचित उपाय। तेरी विचार के सागर में कुछ उभरी कुछ डोल उठी। एक ही बात थी जानदार वे ही कौशल्या बोल उठी। बेटा वे तुम्हें भेजते हैं यदि 14 बरसों को वन में। तो तुम कदापि तैयार न हो उस अनुचित आज्ञा पालन में। मैं माता हूँ माता का पद है बड़ा पिता से है बेटा। इसलिए रोकती हूँ तुझको अपनी आज्ञा से है बेटा। यही कहते हुए जब हुआ मुख कमल बंद। बोले सरल स्वभाव से तब श्री रघुकुल चंद। कुछ कहा न यद्यपि पिताजी ने फिर भी वरदान समस्या है। बन जाने में ये मझली माता के कही की ही आज्ञा है। ऐसा है तो लाचारी है बोली कौशल्या माता। क्या छोटी और बड़ी मझली है सब समान माता माता। अच्छा जाओ मेरे लाल नव बन हो तुम्हें अवध्या हो। आशीष है यही माता की दिन पर दिन मान प्रतिष्ठा हो। संकट को जो सह लेते हैं मन वांछित पद वो पाते हैं। सुख दुख समान समझते जो योगेश्वर वही कहते हैं। धर्मवान जो लोग हैं मत है उनका एक। तन जाए तो जाए पर जाए न अपनी टेक। बेटा शरीर तो नश्वर है नश्वर का मोह छोड़ देना। आत्मा सदैव अविनाशी है उससे ही नेह जोड़ देना। अभी चल जो आत्म तत्व पर है वे निर्भय पद को पाते हैं। माया व्यापा करती उनको जो माया को अपनाते हैं। इस प्रकार उपदेश दे बार बार कर प्यार। फिर माता कहने लगी सुनो पुत्र सुकुमार। बरसा का गंगा का पानी ठहरा न कभी ठहराए है। सीता भी वन में जाने को बैठी आसरा लगाए है। ये अंधरागिनी तुम्हारी है इसकी भी राम साथ में लो। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ इसका भी हाथ हाथ में लो। इतना कह विह्वल हुई दी फिर बहुत आशीष। तभी राम ने सीता ने चरण नवाया शीश। अब सुनिए इस मंदिर में जब ये शिष्टाचार हो रहा था। उस समय सुमित्रा के घर पर कुछ और विचार हो रहा था। अब सुनिए इस मंदिर में जब ये शिष्टाचार हो रहा था। उस समय सुमित्रा के घर पर कुछ और विचार हो रहा था। कौशल्या जी से सीता ने जैसे समस्त वृत्तांत कहा। क्यों ही उस और सुमित्रा से लक्ष्मण ने सिद्धांत कहा। बोले आज्ञा दीजिए तो हम करें उपाय। देखा जाता है नहीं रघुकुल में अन्याय। वे कौन मांगने वाली है जो मांग रही है राज तिलक। अधिकार जिसे है गद्दी का होगा उसको ही आज तिलक। अन्याय अगर होता है तो चुप रहने में संतोष नहीं। बन जाने की भी खूब रही क्यों जाए जब कुछ दोष नहीं। माता बोली लोकमत तो होगा प्रतिकूल। लेकिन चलना पड़ेगा राजा के अनुकूल। प्रतिकूल पिताजी के प्रण से पुत्रों का चलना ठीक नहीं। इसलिए मौन रहना अच्छा ये बात निकालना ठीक नहीं। यदि नहीं प्रतिज्ञा वे होती तो भीषण आंदोलन होता। या वन में अवधपुरी होती या अवधपुरी वन में होता। इसे अब ये उचित है गौरी गणेश मनाओ। रघुनंदन के साथ में तुम भी वन को जाओ। वह सिया सहित बन जाता है ये देख न सकती है आंखें। इस कारण साथ भेजने को अब तुम्हें निरखती है आंखें। तुम आज्ञाकारी बेटे हो तो मानो मेरे वचनों को। सेवा के लिए साथ उनके तत्पर हो 14 वर्षों को। कहे सुमित्रा मात ने इस प्रकार जब बेन। भरे प्रेम अश्रुओं से लखन लाल के नैन। देखो वे भी है एक मात अपने को राज दिलाती है। सोते ले लड़के को लड़कर घर से वन में भिजवाती है।
इस ओर एक ये भी माँ है, इस माँ की भी तो छाती है, जो सोतेले की सेवा में अपने की भेंट चढ़ाती है। यही भाव थे हो गए जिनमें लखन अनन्य, बिहल वाणी से कहा जय जननी तुम धन्य। तुम देवी हो, तुम विदुषी हो, तुम सच्ची क्षत्राणी हो माँ, तुम नहीं मानती हो कोई, तुम तो सदेह बाणी हो माँ। तुमने माँ तुमने समय देख मेरे ही मन की बात कही, जो मैं कहलाने वाया था वे सौम्य तुम्ही ने बात कही। मुझ में भी यही लालसा है, पकड़ रघुराई की बाहें, भाई की सेवा करने को हाजिर है भाई की बाहें। अच्छा अब देर नहीं अच्छी, आशीष दो विदा करो माता, 14 बरसों को शक्ति भरो, इस सिर पर हाथ धरो माता। माता भी विभल हुई बोली जाओ लाल, कभी न होगा वहाँ पर तेरा बांका बाल। यदि बांका बाल हुआ भी तो होगा भाई की सेवा में, लग जाए प्राण की भी बाजी जो रघुराई की सेवा में। देखना लाल मेरे हो तुम तो सत पे सदा अड़े रहना, 14 बरसों की सेवा में वीरों की भांति खड़े रहना। किंचित भी पीछे हटे लाल तो क्षत्रिय धर्म मिटा दोगे, कर्तव्य मार्ग से डिगे अगर तो माँ का दूध लजा दोगे। जाओ प्रसन्न रखो उनको जो मुद मंगल के दाता हैं, अब पिता तुम्हारे रामचंद्र बसिया तुम्हारी माता है। यह क्या आशीर्वाद दे सिर पर फेरा हाथ, हो प्रसन्न लक्ष्मण तभी चले नवा कर मात। कुछ समय वहाँ ठहरे लक्ष्मण थी लाज भरी उर्मिला जहाँ, या यूं कहिए धन घर घोरों में था शरद चंद्र में खिला वहाँ। सीकों की सुपर चटाई पर वे गृह लक्ष्मी थी पड़ी हुई, जब स्वामी को आते देखा गंभीर भाव से खड़ी हुई। पहले चरणों में गए फिर नैनों तक नैन, देख अवस्था प्रिया की बोले लक्ष्मण बैन। उर्मिला उर्मिला विदा करो दिन है उत्साह दिखाने का, माँ ने भी आज्ञा दे दी है प्रण है मेरा बन जाने का। इस समय नहीं कुछ देर तलक इस मंदिर में ठहरूंगा मैं, भाई भाभी की सेवा में अब जीवन सफल करूंगा मैं। कंपित होने को हुआ वह सुकुमार शरीर, किंतु धन्य उस सती ने तजा ने अपना धीर। भीतर ही भीतर आग लगी पर प्रकट धूप का पता नहीं, बुझ गई वहीं ज्वाल बाहर तक आई हवा नहीं। रो रोई पर ऐसी रोई पति ने भी नहीं सजल देखा, पति तो क्या कवियों तक की भी प्रतिभा ने नहीं विकल देखा। बोली वे होगा वही जैसा हो भवितव्य, किंतु यही तो समय है पालन को कर्तव्य। हे हृदय स्वर प्रस्थान करो श्री रघुराई की सेवा में, भाई का जीवन सार्थक है भाभी भाई की सेवा में। जो धर्म आपका स्वामी है सब समय उसी पर तत्पर में, भगवान जानता है मेरा कृत्य करते हुए यह सुनकर मैं भी कहती हूँ यही दिन है अति उत्साह दिखाने का। प्राणेश्वर यही अवसर है रघुकुल में सुयश बढ़ाने का। मैं खुश हूँ जब ये देख रही पोशाक सफर की पहने हो, बन जाने को जब हो तैयार तो यहाँ किस लिए ठहरे हो। लक्ष्मण ने जब ये सुने अर्धांगिनी के बैन, रोम रोम हर्षित हुआ सजल हो गए न। तुम कहती हो कृत कृत हुई, मैं कहता हूँ धन्या हो तुम। उर्मिले न तुम भी हो मनुजा साक्षात देव कन्या हो तुम। माता हो जहाँ सुमित्रा सी पत्नी उर्मिला समान जहाँ, उस घर की शोभा क्या कहिए धरती पर ही है स्वर्ग वहाँ। जाने को तो तैयारी हूँ निज समय न व्यर्थ बिताता हूँ, तुमने पूछा क्यों ठहरे हो उसका कारण बतलाता हूँ। यदि मेरे 14 बरसों की बिछुड़न तुमको खल सकती हो, तो मैं ये कहने आया हूँ तुम मेरे साथ चल सकती हो। लक्ष्मण का लक्षणों से लक्ष्य विलक्षण ताड़, गृह लक्ष्मी सिंहनी सी उठी तुरत दहाड़। किसके उसके साथ जो सेवा करने जाए, सेवक का कब धर्म है पत्नी को ले जाए।
यदि मुझे साथ में लोगे तो उस व्रत में बाधा आएगी। आकर्षण हुआ प्रबल मेरा तो वे सेवा छूट जाएगी। इसलिए नहीं जाऊंगी मैं, जी लूंगी 14 बरसों तक। वह चित आपका सम्मुख है, पूजूंगी 14 बरसों तक। प्राण ऐसे छोड़ मेरा विचार बेखट के आप प्रयाण करें। ये जगदम्बा वे जगजननी, वे जगदम्बा कल्याण करे। मेरा सतबल ये कहता है कुछ आँच न पति पर आएगी। ये मूर्ति हृदय की दृष्ट मूर्ति सानंद लौट कर आएगी। वह समय कुशल से आएगा जब फिर अवलोकेगी आंखें। रघुकुल की है सिंहासन पर रघुपति को निरखेंगी आंखें। निश्चय ये दिवस धन्य होगा जब ये रंग होगा महलों में। स्वामी रघुकुल के पैरों में, दासी सीता के चरणों में। विदा हुए उर्मिला से लक्ष्मण यूं सानंद, कौशल्या जी के चले कह जय रघुकुल चंद। देखा बन जाने को तैयार श्री रघुवर सिया हो रहे हैं। माँ उनको विदा कर रही है, वे माँ से विदा हो रहे हैं। लक्ष्मण कुछ झिझके ये सोचा, आगे बढ़ जाऊं कैसे मैं। मुझको भी साथ ले चलो, ये मन ही कह पाऊं कैसे मैं। क्या जाने श्री कुल भूषण विनती स्वीकार करे न करे। अपने छोटे पर सेवक पर इतना उपकार करे न करे। ये सोच और संकोच विवश हुए वहीं ठिठक रह गए लक्षण। खम्बे के पीछे खड़े खड़े व्याकुल हो रोने लगे लक्षण। सुने गरीब निवाज ने कोने की आवाज, बिसुक बिसुक कर लखन के रोने की आवाज। बढ़ आए आगे तभी रघुकुल कमल दिनेश, बोले हैं क्या गए लक्षण, क्यों है मन में क्लेश। तुम मेरी भुजा दूसरी हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो। तुम मेरे धनुष दूसरे हो, तुम मेरे बाण दूसरे हो। कहने को तो हम तुम दो हैं, अस्तम में वंश एक ही है तत्व एक है, रक्त एक, रघुकुल का अंश एक ही है। आंधी में जैसे पड़े टूट वृक्ष की डाल, क्यों हुई प्रभु के चरण पर गिरे लक्षण तत्काल। बोले जब यही भाव है तो ममता तोड़े जाते हो क्यों। मैं तो चरणों का सेवक हूँ, मुझको छोड़े जाते हो क्यों। भाषा चातुर्य नहीं मुझ पर, दो टूक वचन है लक्ष्मण का। या साथ गमन है लक्ष्मण का, या प्राण गमन है लक्ष्मण का। प्रभु बोले धीरज धरो, इतने मत कुलाओ। जरा समय की ओर भी अपनी नजर घुमाओ। मैं सिया सहित बन जाता हूँ, मामा के भरत शत्रुघ्न है। इस जगह पिताजी माताजी सो कातुर हैं, मलिन मन है। इसलिए रहो तुम यहीं लखन, उनकी व्याकुलता हरने को। सेवक चाहिए यहाँ भी तो बूढ़ों की सेवा करने को। लक्ष्मण बोले आप बिना मुने न आश्रय और, हूँ जहाज का काग में जिसे न दूजा ठोर। मुझको क्या मतलब औरों से, मैं तो सेवक चरणों का हूँ। आजन्म उपासक परिचारक याचक पायक चरणों का हूँ। भाई स्वामी या पिता सखा मेरे तो अवध बिहारी हैं। भाभी स्वामिनी और माता तो कुछ है जनक दुलारी हैं। सेवा से दूर रहे तो फिर निष्फल है, भुजा टूट जाए। छूटेंगे नहीं कदापि चरण, चाहे ये प्राण छूट जाए। भाई के लोहू का भाई दब सकता है वो देग नहीं। जब बांध टूट जाता है तो रुक सच्चा जल का बेग नहीं। भाई ने इस भांति जब रखा हृदय निकाल, भाई की बाहें तभी फड़क उठी तत्काल। किया उपस्थित राम ने फिर भी वे प्रस्ताव, सीता जे जो कहा था अपने मन का भाव। जिस आज्ञा पर तत्पर हूँ मैं, उससे क्यों कर टल सकता हूँ। मझली माता ने कहा नहीं, मैं कैसे ले चल सकता हूँ। अब तुम भी साथ चलोगे तो सब बाल नष्ट हो जाएगी। वनवास नहीं है वन बिहारी है, कहकर माँ झुंझलाएगी। झुंझलाने की किसी के क्या है इसमें बात, आई ये कहती हुई वहीं सुमित्रा मात।